दुश्मनों की हत्या कर दी, सिद्ध महापुरुषों के ऊपर प्रहार करने का प्रयास किया गया। ऐसे बहुत से उदाहरण हमारे सामने हैं जो ब्रह्मबोध संपन्न भगवत प्राप्त महात्मा के ऊपर प्रहार, ऐसी क्रिया। क्यों? क्योंकि वो उनके उपदेश के अनुसार नहीं चले, आध्यात्मिक संपत्ति को उन्होंने नहीं पाने की चेष्टा की, लौकिक संपत्ति को प्रधान माना, तो उन्होंने उनके शरीर को दंड देने की चेष्टा की। महापुरुषों के प्रति ऐसा सोच लेना भी सर्वनाश का कारण बनता है। वहां उन्होंने ऐसे ऐसे कार्य किए। हम एक जगह की बात बता रहे हैं, जब हम गंगा किनारे भ्रमण करते थे, स्वामी परमानंद उनका नाम था, और उससे कभी कभी वो दिगंबर भी ऐसे निकल पड़ते थे, ब्रह्मबोध संपन्न महापुरुष थे। तो एक मास्टर थे, उन्होंने देखा कि संपत्ति है, तो शिष्य जन और भी थे, पर उन्होंने संन्यास लिया और धीरे धीरे प्रथम चेष्टा पर पहुंचे उनकी शरीर सेवा पर। 24 घंटे में एक बार जब प्रसाद पाते थे, इसके बाद इतनी भांग खाते थे। संतों की मौज अपने अपने संतों की रहनी होती है, सिद्ध पुरुषों की उन पर नजर नहीं डालना चाहिए। तो खप्पर में, नारियल के खप्पर में ऐसे भांग घोरा, तो जो भांग निर्विषय थी उसको तो उसने हटा दिया और विष वाली भांग बांट करके रख दिया, संखिया जहर मिला करके उन्होंने ऐसे घोरा। उनका नाम जगदीश्वरानंद था। कहा जगदीश्वरानंद को बुलाया जाए, पुलिस सरकार बुला रहे हैं, और उसके होश उड़ गए। बस वो भांग को ऐसे अंगुली से ऐसे खप्पर में घोल रहे थे, ऐसे देखा, ठीक है जाओ, और उसी के सामने पिया, पानी भी डाला, 7 दिन तक पद्मासन में बैठे रहे, और रोज उसको बुलाते, बोले देखा बेटा तुम्हारे जहर का कोई प्रभाव नहीं, अब हमारा समय आ गया। 7वें दिन कहा, जहर 24 घंटे में प्रभाव डालता है, 7 दिन में नहीं। बोले अब हमारे आ रहा, तेरे जहर से नहीं मरा, लेकिन मेरे शरीर की जब जांच होगी तो जहर ही निकलेगा, अब मैं मर रहा हूं, और अपने शरीर का त्याग कर दिया। तो जब बड़े संतों के पास रहने वाले ब्रह्मबोध संपन्न साक्षात परमात्मा, जो ब्रह्म को जान लेता है ब्रह्म स्वरूप हो जाता है, ऐसे ब्रह्म स्वरूप महापुरुष के वचनों पर न चलने के कारण संपत्ति पर दृष्टि रखने से अज्ञान अंधकार को प्राप्त हुआ, घोर दुर्गति को प्राप्त हुआ।